हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू माथुर एलटीपी कैलकुलेटर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं 2.0 के बारे में। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के बारे में आज हम बात करने वाले कि एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन में 2.0 कैसे वर्क करता है और उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। और हमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी टू 1.0 जो आपको है क्या बताती है? सिनेरियोज बताती है कि आज बाजार बियरिश रहने वाला है या बुलिश रहना है, जिसके लिए हम यहाँ पर इसको देखते हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के 9 सिनेरियोज को यहाँ पर रीड करते हैं। बट आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का ग्राफ। अब ये ग्राफ आता कहाँ से है और उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं। बात की शुरुआत करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और क्लियर साफ शब्दों में सिंपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये चार्ट ओपन, मैंने अपना ऑप्शन चेन ओपन कर दिया है। अभी ये ऑप्शन चेन ओपन होने के बाद ये आपको पता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप जब ऑप्शन चेन ओपन होता है हमारा, तो हम यहाँ पर वॉच करते हैं हमारा सपोर्ट क्या है। सपोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं 23,400 पर क्या है, वॉल्यूम का WTT है। और रजिस्टेंस आप देखेंगे तो यहाँ पर 23,500 पर क्या है, वॉल्यूम का है, बट वो स्ट्रांग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ऐसे केस में बाजार में अगर मुझे बाजार के अंदर 2.0 का यूज़ करना हो, 2.0 के ग्राफ का यूज़ करना हो, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 जो है हमारा ग्राफ कहाँ से यूज़ होता है? ये होता है आपका OI, ओपन इंटरेस्ट चेंज। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ओपन इंटरेस्ट OI चेंज। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फुट साइड में, अगर आप देखेंगे तो OI चेंज। ये क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट चेंज। मतलब ये होती है आपकी राइटर्स की ओपन एक्टिव पोजीशन। एक्टिव पोजीशन मतलब आज इंट्राडे में राइटर्स ने, यहाँ पर आप देखेंगे 23,400 पर 1,02,122 राइटिंग यहाँ पर हो रखी है सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर। वैसे ही अगर आप यहाँ पर 23,500 पे देखेंगे तो 1,53,771। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर आप बात करें राइटर्स की, तो बाजार क्या करते हैं? राइटर्स को ऊपर जाने से और नीचे जाने से रोकते हैं। सपोज करिए कि बाजार चल रहा है कहाँ पर अभी आपका 23,465, और बाजार का टॉप क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? 23,528। यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,528। मतलब बाजार में ये क्या कर रहे हैं राइटर्स? 23,528 से बाजार को नहीं जाने देंगे ऊपर। क्यों नहीं जाने देंगे? क्योंकि उन्होंने इस पोजीशन को क्या कर रखा है? बेच रखा है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ रिवर्सल्स में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OI चेंज आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये 96 रुपए की जो पोजीशन है, ये इन्होंने क्या कर दी है? बेच दी है कॉल राइटर्स ने। कॉल राइटर यहाँ पर कितने खड़े हुए हैं? यहाँ पर 1,53,000। ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम लोग इसको एक बाजार को कहाँ से ऊपर नहीं जाने देंगे? 23,528 से ऊपर नहीं जाने देंगे। वैसे ही अगर आप सपोर्ट साइड में देखेंगे तो इस 88,088 रुपये को, 23,400 पर 88 रुपये को, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,02,122 राइटिंग यहाँ पर हो रखी है, जो क्या है? राइटर्स की पोजीशन है। ये राइटर यहाँ पर इसलिए बैठे हैं यहाँ पर, ताकि वो बाजार को इससे ज्यादा नीचे ना जाने दे। तो यहाँ पर 23,400 की जो स्ट्राइक प्राइस है वो रही होगी 23,366 की। तो मतलब ये 23,366 से बाजार को नीचे नहीं जाने देंगे। तो ये बाजार क्या करता है ऐसे केस में? दो वैल्यूज के बीच में चलता है। सपोर्ट साइड के राइटर रोकते हैं इसको सपोर्ट सपोर्ट बनाकर, रेजिस्टेंस साइड के राइटर रोकते हैं रजिस्ट करके। तो ऐसे में हम समझते हैं यहाँ पर 2.0 क्या होता है। तो 2.0 यहाँ पर क्या काम करता है? इसका एक ग्राफ ओपन होता है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए 23,400 पर, अगर आप यहाँ समझेंगे तो हर स्ट्राइक प्राइस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 66,000 है, यहाँ पर आपका 78,000 है। पुट साइड में देखिए यहाँ 51,000 राइटिंग हो रखी है, यहाँ 77,000 राइटिंग हो रखी है। आप देखिए पुट साइड में 23,200 पर 30,000। ऐसे ही अगर आप कॉल साइड में चलेंगे तो कॉल साइड में आप यहाँ देख सकते हैं 23,500 पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1,53,000 राइटिंग है। सबसे हाईएस्ट राइटिंग यहाँ पर 1,53,000 पर बैठी हुई है। और 450 पर देखेंगे तो 61,000 है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 81,000 है। और अगर आप 350 पर देखते तो 16,000 है। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट जगह, जिस भी जगह पर सबसे हाईएस्ट कॉल साइड में होगा, बाजार को वहां पर रोकने की कोशिश की जाएगी। मतलब 23,528 तक बाजार को
23,528 से बाजार को ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा राइटर्स का मानना है। और वो वहां पर पूरी पूरी कोशिश करते हैं बाजार को रोकने की। क्योंकि अगर ये 23,528 से ऊपर बाजार गया तो ये 96 वाली वैल्यू जो उन्होंने बेच रखी है, अगर ये इससे ऊपर जाता है तो इसको इनको क्या होगा, ये लॉस होने लगेगा। तो ये कोशिश करेंगे कि हम लोगों को लॉसेस ना हो और ये बाजार को नीचे गिराने में लगे रहेंगे। वैसा ही हमारा रजिस्टर सपोर्ट साइड में है। सपोर्ट साइड में अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं 23,400 पर देखिए, 1,02,000 इसकी एवज में 1,26,000 इस जगह पर है। बट हमारा सपोर्ट कहाँ पर है, वॉल्यूम का सपोर्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और वो WTT है। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, 1,02,000 यहाँ पर राइटिंग हो रखी है। अगर ये बाजार को यहाँ पर नहीं रोक पाए तो ये दूसरी जगह कहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर नहीं रोक पाए तो 23,200 पर रोकने की कोशिश करेंगे। मतलब कुल मिलाकर OI चेंज का ग्राफ जो हमें बताता है यहाँ पर, आप यहाँ पर वैल्यूज को रीड भी कर सकते हो तो भी आपको OI राइटर का पता लग जाएगा कि राइटर की जगह पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ करते हैं OI चेंज। एक होता है OI मतलब ओपन इंटरेस्ट, ये होती है कैरी फॉरवर्ड। OI चेंज ये होती है आपकी इंट्राडे में एक्टिव पोजीशंस। आज के दिन कितने राइटर्स कॉल और पुट साइड में एक्टिव है, जो बाजार में सपोर्ट और रेजिस्टेंस में किस जगह पर बाजार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बार यहाँ ग्राफ दिखा देता हूँ, ग्राफ कैसे काम करता है। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर, अगर आप, मैं यहाँ पर क्या है, जब भी मैं 23,500 पर लेफ्ट साइड में क्लिक करूँ, कॉल साइड में क्लिक करूँ 1,53,000 पर, या फिर मैं पुट साइड में क्लिक करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाई चेंज है, ओपन इंटरेस्ट चेंज हमें बताता है बाजार के अंदर आज कॉल साइड और पुट साइड में कितने राइटर आज एक्टिव हुए स्ट्राइक प्राइस पर। सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर आप देख सकते हैं हर स्ट्राइक प्राइस पर वो रोकने की कोशिश करते हैं। जिस जगह पर सबसे ज्यादा होते हैं वहां पर उसको रोका जाता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये देखिए इस जगह पर क्लिक कर दिया सपोर्ट साइड में। अब मैं जब सपोर्ट साइड में क्लिक कर रहा हूँ तो आपको ये मेरा ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं ये ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो ये ग्राफ है 23,450 और 23,500, ये दो ग्राफ आपके सामने मेरे दिखाई दे रहे हैं। अब ये दो ग्राफ जो दिखाई दे रहे हैं, ये आपके सामने जो रेड कलर का है, ये आप देखिए, ये रेड कलर का ये पुट साइड वालों का है। और ये ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है ये कॉल साइड का ग्राफ है। मतलब ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये रेड कलर पुट साइड वालों की और ये ग्रीन कॉल साइड वालों की है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहे हैं, 23,300, 23,450 पर जब हमने इसको ओपन किया और 23,500 को अगर हमने ओपन किया तो यहाँ पर 23,000, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजार में क्या हो रहा है, यहाँ कंसोलिडेशन, मतलब कॉल भी गिर रहा है और पुट साइड भी गिर रहा है। कॉल साइड के राइटर भी भाग रहे हैं और पुट साइड के राइटर भी भाग रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कॉल्स के राइट, कॉल साइड के राइटर ऊपर हैं और पुट साइड के राइटर नीचे हैं। ऐसे में क्या होता है, बाजार नीचे बेयरिश होना चाहता है। क्यों, कि जो पुट साइड के राइटर है, जो हमारे पुट साइड के राइटर है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कम हैं और कॉल साइड के राइटर ज्यादा हैं। तो पुट साइड के राइटर पर कॉल साइड के राइटर क्या हो रहे हैं, हावी हो रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, कॉल साइड के राइटर और फुट साइड के राइटर, आपको मैंने समझाया कि कॉल साइड में जितनी हाईएस्ट OI चेंज होगी वो ग्रीन कलर में, और जितनी भी हाईएस्ट OI चेंज होगी वो पुट साइड के रेड कलर में है। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि जो राइटर है पुट साइड के, ये कोशिश कर तो रहे हैं रोकने की, बट वो क्या कर रहे हैं, अपने आप से भाग भी रहे हैं, उनसे बाजार नहीं रुक रहा है। तो अब यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे बाजार कहाँ पर जाके रुकने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए एक और ले लेते हैं, 400 वाला यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये 400 पर क्या रोक पा रहे हैं। ये देखिए 350, 400, और ये देखा। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो 400, 450, और यहाँ पर देखिए क्या है, 500। तीनों जगहों पर आप देखेंगे तो सबसे पहले 400 पर देखते हैं। 400 पर पुट साइड के ऊपर है, कॉल साइड के नीचे, मतलब बाजार 400 से ऊपर है। अगर आप यहाँ देखेंगे 450, तो यहाँ पर आप देखेंगे पुट साइड के राइटर ऊपर तो गए बट ये नीचे आ गए, और कॉल साइड भी इससे साथ में नीचे गिर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि पुट साइड और कॉल साइड के राइटर क्या है, एक साइड डाउनफॉल कर रहे हैं, मतलब कंसोलिडेशन। अब यहाँ पर और समझने की कोशिश करेंगे, ये है आपका कॉल साइड ऊपर है, पुट साइड नीचे, मतलब 500 से बाजार नीचे है। अगर आप यहाँ पर चलते हैं, ये देखिए बाजार कहाँ है, 465, और हमने कौन सी वाली स्ट्राइक प्राइस देखी है, ये देखिए ये बाजार देख सकते हैं यहाँ पर 500 से नीचे है। तो कॉल साइड हमारा कहाँ है, हाईएस्ट है।
और पुट साइड हमारा यहाँ पर देख सकते हैं 78,000 है। तो यहाँ पर हम जब ग्राफ को देख रहे हैं तो पुट का ग्राफ नीचे है, कॉल का ऊपर है। मतलब 500 से बाजार नीचे है। ये क्या कर रहे हैं, बाजार को 500 से नीचे बाजार जा सकता है ऐसे केस में। और बाजार ऑलरेडी कहाँ खड़ा है, 465 पर। तो अब मैं चलता हूँ अपने ग्राफ्स पे, ग्राफ्स कैसे वर्क करते हैं। आ जाते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। ये देखिए, ये हमारा है 2.0 का ग्राफ। आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा होगा कैसे कैसे वर्क करता है। और मैंने आपको वहां बताया है पुट साइड के राइट ओआई चेंज अगर कम है और कॉल के ज्यादा हैं, मतलब कॉल साइड के राइटर पुट साइड के राइटर्स पर हावी हो रहे हैं और बाजार को वो ऊपर जाने नहीं दे रहे। तो एक बार और मैं बता दूं, कॉल साइड के जो ग्रीन वाले होते हैं, जो ग्रीन कलर के हैं, ये बाजार को रोकने की कोशिश करते हैं, बाजार ऊपर जा ना पाए। मतलब जितने ज्यादा राइटर कॉल साइड में हाईएस्ट ओआई चेंज क्रिएट होगी, बाजार उस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर रेड वाले ज्यादा हैं और वो ग्रीन वाले कम हैं, तो बाजार उसी स्ट्राइक प्राइस से और ऊपर जा सकता है। तो समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। मैं यहाँ पर एक वैल्यू क्रिएट कर देता हूँ। ये लीजिए, मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ ये स्ट्राइक प्राइस हम कर लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए 24,000 कॉल एंड 24,000 का ही पुट। ये हमने दो स्ट्राइक प्राइस ले रखे, इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या करा है। कॉल साइड की बात कर रहे हैं और एक पुट साइड की। ओआई चेंज हमारे जब भी 24,000 पर अगर बैठे हैं तो कॉल साइड और पुट साइड दोनों में ही वो बैठे होंगे, तो ही वो स्ट्राइक प्राइस काम करती है। अगर कॉल साइड में ज्यादा हाईएस्ट है और पुट साइड में एक भी नहीं है, तो बाजार ऑलमोस्ट नीचे ही गिर जाएगा, पूरा ही बाजार ब्लडबाथ में आ जाएगा। तो चलिए एक बात की शुरुआत करते हैं यहाँ पर। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये कैसा पड़ा हुआ है, स्ट्रेट पड़ा हुआ है। और रेड कलर भी स्ट्रेट पड़ा है। इसका मतलब होता है कॉल साइड और पुट साइड के राइटर बराबर हैं, इक्वल हैं। मतलब जब भी बाजार यहाँ पर 400 के पास जाएगा कॉल साइड पर, और वहां से सीधा नीचे आ जाएगा, फिर अगेन दोबारा से ऊपर जाएगा, और फिर नीचे दोबारा आ जाएगा। ये है आपका 400 वाली स्ट्राइक प्राइस की हम जो बात कर रहे हैं, 24,000 वाली, ये वाली 24,000 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है, इन दोनों के बीच में ही ये बाजार चलने वाला है। इसलिए इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। मतलब एक ही स्ट्राइक प्राइस के बीच में बाजार इस तरह से घूमता रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 1 पॉइंट, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 ग्राफ का सिनेरियो नंबर 1, जिसमें हमारा क्या होता है, अगर दोनों लाइनें एक्यूरेट हैं, मतलब कॉल साइड में भी 50,000 और पुट साइड में भी 50,000, तो ये क्या है, कंसोलिडेशन। दोनों बराबर बाजार को क्या कर रहे हैं, वो ऊपर नहीं जाने दे रहा 24,000 से, कॉल साइड से ऊपर नहीं जाने दे रहा, और नीचे वाला रेड कलर में जो हमारे वाई चेन राइटर है पुट साइड के, वो नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, 24,000 के डाइवर्जेंस से, जिसे हम यूआर और यूएस कह सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर सिनेरियो नंबर 2, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का, टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का सिनेरियो नंबर 2। यहाँ पर अब आप देखेंगे ग्रीन कलर यहाँ पर स्टेबल है, मतलब ग्रीन कलर यहाँ पर 50,000 राइटर यहाँ बैठे हुए हैं, और रेड कलर में जो राइटर हैं 24,000 वाली स्ट्राइक प्राइस पे पुट साइड में, वो हैं 80-90 के हजार के करीब। तो ऐसे कलर में क्या होगा, जब भी बाजार 24,000 ये है और 24,000 यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है पुट साइड का, तो बाजार क्या करेगा, बाजार आया ऊपर से नीचे, और उसके बाद जब भी बाजार ऊपर जाएगा तो इसको तोड़ता हुआ जाएगा। पहले क्या हो रहा था यहाँ पर सिनेरियो नंबर 1 में, बाजार दोनों के बीच में चल रहा था यूं करके। अब बाजार क्या कर रहा है, जब भी कॉल साइड में 24,000 का जो कॉल साइड है उसको बाजार तोड़ सकता है, इसको हम कहते हैं बुलिश। मतलब 24,000 की स्ट्राइक प्राइस से बाजार ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉल साइड क्या है, स्टेबल है, और पुट साइड इंक्रीज है। तो बाजार बुलिश, मतलब पुट साइड के राइटर हाईएस्ट हो रहे हैं, मतलब ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, और कॉल साइड के स्टेबल बने हुए हैं। तो ये क्या करेंगे, इस कॉल साइड के एरिया को तोड़कर चले जाएंगे। मतलब 24,000 का जो डाइवर्जन है, जिसे हम कहते हैं 24,024, उसको वो तोड़ के निकल जाएगा। तो ये है बुलिश। अब तीसरा देखेंगे यहाँ पर बेरिश। आप यहाँ पर मैं चेक कर सकते हैं, पहले भी क्या हुआ था, ग्रीन कलर कॉल साइड के अभी भी 50,000 की
50,000 ही बने हुए हैं। बट पुट साइड वाले जो अभी हमें 80-90 हजार यहाँ कॉल साइड में दिखाई दे रहे थे सेकंड नंबर में, ये क्या हो गए, 24,000 से तोड़ के चले गए, बाजार को ऊपर निकल गए। बट अगर आप यहाँ पर पुट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर पुट साइड में क्या हुआ है, ये नीचे आ रहे हैं। मतलब 24,000 वाली एक स्ट्राइक प्राइस आप यहाँ पर ले लीजिए, और एक यहाँ पर ये 24,000 का पुट साइड का एरिया। जब भी बाजार 24,000 के पास कॉल साइड पे जाएगा और ये पुट साइड पे आएगा, तो ये क्या है, हाईएस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर जो राइटर यहाँ पर सेकंड नंबर में 80-90 हजार पे थे, वो 50,000 से नीचे आ गए हैं। यहाँ पर आप देखिए 50,000 कॉल साइड यहाँ पर पड़ा हुआ है ग्रीन कलर में, और ये इससे भी नीचे आ चुके हैं, 10-20 हजार बचे हैं बस। मतलब कॉल साइड के राइटर भाग रहे हैं, और सॉरी, पुट साइड के राइटर भाग रहे हैं, कॉल साइड के राइटर स्टेबल हैं। तो ऐसे केस में बाजार क्या होगा, बेरिश हो जाएगा। जब भी बाजार 24,400 की स्ट्राइक प्राइस पर आएगा, वहां से नीचे बेरिश हो जाएगा, और 24,400 का जो पुट साइड है उसको भी तोड़ के नीचे चला जाएगा। चलिए बात करते हैं सिनेरियो नंबर 4 की। यहाँ पर है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के सिनेरियो नंबर 4 का ग्राफ। अब यहाँ पर आप देखेंगे, पहले यहाँ पर सिर्फ सेकंड नंबर में ग्रीन स्टेबल है, और थर्ड में भी ग्रीन स्टेबल है। सेकंड नंबर में ग्रीन हाईएस्ट एग्रेसिव है, बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, और थर्ड में बेयरिश होने की कोशिश कर रहे हैं, राइटर भाग रहे हैं। मतलब सेकंड में क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, हाईएस्ट कॉल साइड पे हावी हो रहे हैं, और थर्ड वाले में डिक्रीमेंट कर रहे हैं। अब और समझने की कोशिश करते हैं, चलिए। फोर्थ वाले में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पुट साइड के अब राइटर के स्टेबल हो गए हैं, और कॉल साइड के राइटर क्या हो गए, यहाँ पर इंक्रीज हो गए हैं। क्या हो गए, इंक्रीज। अब ऐसे केस में हमें यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि कॉल साइड के राइटर हमारा बाजार को रोकता है, सिर्फ कॉल साइड के राइटर सिर्फ बाजार को रोक सकते हैं। बियरिश और बुलिश हमारे क्या करते हैं, यहाँ पर रेड कलर, मतलब पुट साइड के राइटर ही डिसाइड करेंगे बाजार बियरिश है या बुलिश। कॉल साइड के राइटर खाली बाजार को रोकने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट ओआई चेंज जो आपका है ग्रीन कलर से, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 24,000 की जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा राइटर यहाँ पर क्या है, इंक्रीज हो गए हैं, और बाजार क्या कर रहा है, जब भी 24,000 के पास आ जाएगा वो वहां से गिर जाएगा, क्योंकि वो उससे ऊपर बाजार को जाने नहीं दे रहे हैं। और सपोर्ट साइड में ये क्या स्टेबल है 50,000, और कॉल साइड में वो 90,000 बैठे हुए हैं, 1 लाख की क्वांटिटी में। तो यहाँ पर जब भी बाजार ऊपर जाएगा, वो इतनी तादाद में बैठे हैं कि बाजार को 24,000 से ऊपर जाने नहीं दे रहे कॉल साइड में, और जब भी 24,000 के पास जाएगा बाजार गिर जाएगा। ये है आपका पुट साइड हमारे क्या स्टेबल है, मतलब पुट साइड हमारे कम है, कॉल साइड ज्यादा है। तो पुट साइड वाले कॉल साइड के ऊपर अपना प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो जब भी कोशिश करेगा ऊपर जाने की, नीचे धड़ाम से गिर जाएगा। ये है आपका बेयरिश प्रेशर, क्योंकि कॉल साइड वाले क्या कर रहे हैं, बाजार को नीचे बार बार गिरा रहे हैं। कॉल है 50,000 जो कि स्टेबल बने हुए हैं, और पुट साइड में 80-90 हजार कॉल साइड में जो बाजार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर 5 का ग्राफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे पुट साइड अभी भी स्टेबल है 50,000। फोर्थ में आपको देखा कि कॉल साइड के इंक्रीज हैं, बट यहाँ पर आप फोर्थ में अब फिफ्थ में देख रहे हैं पुट साइड के अभी भी स्टेबल है। और जो पहले क्या कर रहे थे, बाजार को 24,000 पर रोक कर नीचे बाजार को गिरा रहे थे, अब वो क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिए कि बाजार 24,000 पर पुट साइड में बैठा हुआ है, जो राइटर कॉल पुट साइड का वाई चेंज वो क्या है, 50,000 की क्वांटिटी में स्टेबल है। और जो कॉल फुट फुट कॉल साइड के राइटर है, वो क्या कर रहे हैं, हाईली डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ देखिए जो हमें 80-90 हजार की क्वांटिटी में दिखाई दे रहे थे इस तरह से, अब वो नीचे की साइड में क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट, मतलब भाग रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, 24,000 की स्ट्राइक प्राइस कॉल साइड की ये हो गई आपके लिए, ये ग्रीन कलर में, और ये हो गई पुट साइड वाली। मतलब जब भी बाजार पुट साइड के पास आएगा और कॉल साइड को तोड़ के वो निकल जाएगा, इसको कहते हैं हम बुलिस। बुलिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पर राइटर बैठे हुए हैं 24,000 पर, ये 24,000 का राइटर कह लीजिए यहाँ पर, और ये हमारे हैं कौन से, पुट साइड के। तो ये कॉल साइड वाले क्या है, गिर गए हैं। जो यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे थे 4 नंबर में, अब 5 नंबर में क्या हुआ है, वो सारे भाग चुके हैं। तो बाजार यहाँ पर बुलिस है। बुलिस क्यों है, क्योंकि वो पुट साइड वालों से भी नीचे आ चुके हैं। पुट साइड में 50,000 हैं, और कॉल साइड में 20,000 बचे हैं। तो जो 20,000 लोग कॉल साइड में 24,000 पर बैठे, वो क्या है, इसको रोक सकेंगे, जी नहीं। तो ये हो गया 5 नंबर में बुलिस, कॉल साइड के डिक्रीमेंट कर रहे हैं और पुट साइड के स्टेबल हैं। चलते 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या है, आप जो सॉरी 6 नंबर सिनेरियो में क्या है, 6 नंबर में आप देखेंगे कॉल साइड और पुट साइड के राइटर दोनों क्या है, साथ में इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे केस में बाजार में क्या होगा,
ये जैसे मान लीजिए ये आपका है 24,000 रुपये का कॉल साइड, और ये आपका है 24,000 का पुट साइड। तो ये दोनों जब एक साथ चलेंगे तो ये क्या होगा, जब भी बाजार ऊपर जाएगा वो क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। इसको कहते हैं बोथ साइड रिवर्सल, क्योंकि कॉल साइड भी इंक्रीज हो रहा है, वो भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और पुट साइड भी इंक्रीज हो रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाजार इस तरह से एक रेंज बाउंड में फंस जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला, ये होता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब वो दोनों एक साथ क्या है, स्टेबल हो गए 50-50 हजार की क्वांटिटी में। तो बाजार उसी स्ट्राइक प्राइस के बीच में कंसोलिडेट होके रह जाता है। और यहाँ पर ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब आपको क्या होगा, जब भी बाजार ऊपर जाएगा आप पुट बाय करिए, और जब भी बाजार नीचे आएगा कॉल बाय करिए 400 वाली स्ट्राइक प्राइस पर, जब भी आपका बाजार दोनों के बीच में चल रहा है। बट वो क्या कर रहा है, बराबर ऊपर नीचे क्या है, बोथ साइड रिवर्सल, दोनों साइड से आपको बराबर रिवर्सल मिलेंगे ऐसे केस में। अब समझते हैं 7 नंबर। यहां पर आपने देखा दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो बोथ साइड रिवर्सल। बट ये क्या है, कॉल साइड हमें कह रहा है ऊपर रोकने की कोशिश कर रहा है, और पुट साइड भी उसी के साथ बढ़ा रहा है। पुट साइड कह रहा है मैं ऊपर जाने जाऊंगा, और कॉल कह रहा है मैं रोकने की कोशिश करूंगा। मतलब दोनों में क्या है, रेंज बाउंड है। 6 नंबर में। अब आप आ जाइए 7 नंबर में। 7 नंबर क्या कह रहा है, ये कॉल्स भी गिर रहे हैं, पुट साइड भी गिर रहे हैं, मतलब ना तो कॉल बाजार रोको ऊपर जाने दे, ना तो बाजार को वो रोक रहे हैं कॉल साइड वाले, और पुट साइड वाले ऊपर भी नहीं जाना चाहते, वो भी भाग रहे हैं। मतलब बाजार में क्या है, अनप्रिडिक्टेबल। अब पता नहीं है, राइटर भी भाग रहे हैं, और पुट साइड के राइटर भी भाग रहे हैं, और कॉल साइड के राइटर भी भाग रहे हैं। जब दोनों ही भाग रहे हैं तो बाजार को ऊपर लेके कौन जाएगा, और बाजार को नीचे भी ले जाने के लिए कोई रोकने वाला नहीं है कि हम कहें कि भाई नीचे ही जाता चला जाएगा वो, क्योंकि कॉल साइड वाले भी गिर रहे हैं। तो जब भी बाजार को ऊपर उठना होता है तो पुट साइड वाले इंक्रीज होने चाहिए, और जब बाजार को नीचे गिरना होता है तो पुट के डाउन रहे, कॉल के अग्रेसिव रहें। मतलब कॉल अगर यू है तो पुट यू रहना चाहिए, तो बाजार बेरिश है। अगर पुट यू है और कॉल साइड हमारा यू है तो बाजार बुलिश है। अगर कॉल साइड के इंक्रीज बराबर स्टेबल है और पुट के भी स्टेबल है, तो बाजार में कंसोलिडेशन, ना तो वो ऊपर जाना चाहता वो नीचे जाना था, उसी बीच में बाजार छोटी छोटी कैंडल बनाकर खत्म कर देगा। ऐसे ही केस में हमने यहाँ पर पढ़ा था 6 नंबर में, अगर दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं बराबर साथ साथ चलते हैं, तो कॉल तो रोक रहा है कि मैं ऊपर नहीं जाने दूंगा, बट पुट कह रहा है मैं तेरे साथ ही चलूंगा ऊपर। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ऊपर नीचे दो, इस तरह से जब भी बाजार ऊपर जाएगा पुट बाय करिए, और नीचे आएगा तो कॉल बाय करिए, इसके कहते हैं बोथ साइड रिवर्सल। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर 8 नंबर में। 8 नंबर में अगर आप देख पा रहे हैं, कॉल साइड आपका हाईएस्ट इंक्रीज है, और पुट साइड आपका हाईली डिक्रीज है। ये होता है आपका बुलट बाथ। मतलब कॉल साइड के राइटर इतनी स्पीड में हाई हो गए हैं कि 24,000 वाली स्ट्राइक प्राइस पर जब भी इस वाली स्ट्राइक प्राइस पर आएंगे बड़े स्पीड में गिरेंगे, क्योंकि पुट साइड के राइटर ही भाग रहे हैं, वो ऊपर ही नहीं जाने दे रहा। कॉल साइड का 24,000 वाला ये 24,000 है, और ये आपका पुट साइड का 24,000 है। जब भी बाजार यहाँ पर कॉल साइड के पास जाएगा धड़ाम से नहीं गिरेगा, क्यों, क्योंकि राइटर ऊपर इतनी हाईएस्ट ओपन ओआई चेंज इंक्रीज कर रखे हैं, राइटिंग कर रखे हैं, कि बाजार को ऊपर नहीं जाने दे रहे और सीधा धड़ाम से नीचे गिरा रहे हैं। और नीचे क्यों गिरा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लाख की क्वांटिटी में बैठे हैं, और ये पुट साइड राइटर 10-5 हजार रुपए क्वांटिटी में लेकर बैठे हैं राइटिंग। तो ऐसे केस में क्या है, ये ब्लड बाथ का केस है। जब भी बाजार के अंदर आपको इस तरह का ग्राफ दिखाई देता है कि 24,000 पर कॉल साइड हाईएस्ट इंक्रीज है और पुट साइड हाईली डिक्रीज हो रहा है, तो ये बाजार क्या है, ब्लड बाथ की सिचुएशन को दिखाता है। चलिए और समझते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में आप देखेंगे यहाँ पर कॉल पुट साइड गिर रहा है 8 नंबर में, और कॉल जा रहा है ऊपर 8 में। अब यहाँ पर कॉल साइड डिक्रीज हो रहा है और पुट साइड इंक्रीज हो रहा है। मतलब 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर पुट और कॉल साइड में जो कॉल साइड के राइटर है वो सारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिक्रीमेंट मतलब भाग रहे हैं, और पुट साइड वाले यहाँ पर हाईएस्ट इंक्रीज कर रहे हैं हाईली। तो ये क्या कर रहे हैं, जब भी बाजार 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आएगा बाजार क्या करेगा, यहाँ से धड़ाम से ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉल साइड में सिर्फ 10-20 हजार राइटर है, और पुट साइड के 70-80 हजार राइटर क्या है, हाईली इंक्रीज हो चुके हैं, और वो बाजार के ऊपर हावी हो चुके हैं कॉल साइड वाले राइटर्स पर। जैसा कि यहाँ पर आपने 8 नंबर में देखा, रेड लाइन नीचे जा रही है और ग्रीन ऊपर जा रही है, इसका मतलब ब्लड बाथ। अब यहाँ पर 9 नंबर में उसका अपोजिट है, ग्रीन भाग रहे हैं और पुट साइड के इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये आपका बुल रन का सिनेरियो है।
तो ये है आपका चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह से बाजार को समझना और बाजार के रिवर्सल्स को समझना, तो आप कर सकते हैं 2.0 चार्ट चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का यूज। और एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चैन को सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चैन, और कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार कम्युनिटी है आपके यहाँ पर, अगर आप एक बार कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट रहेगा एवरी ईयर, हर साल जिंदगी भर। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग भी यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं हमारे डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर। तो ये है आज का टॉपिक जो है हमारा, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को देखकर हम बाजार में बेरिश और बुलिश कैसे पता लगा सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं बाजार को सीखना, तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें।